किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल के बाज़ार में दौलत नहीं देखी जाती, जिससे प्यार होता है उसकी सूरत नहीं देखी जाती। देखिए, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन एक ऐसी बेहूदी औरत ने रिश्तों को शर्मसार करने का काम किया, जिसमें एक हीरो जैसे पति को छोड़कर उस चुड़ैल ने एक सड़क छापरी को दिल दे दिया। और दिल देने के बदले में उसने क्या किया, उसने अपने ही पति के 15 टुकड़े कर एक ड्रम में रख दिए। दरअसल ये अजीबो-गरीब मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ा है। यहाँ पर ये खबर आप सब ने सुनी तो होगी कि एक कलमुही औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हीरो जैसे पति के 15 टुकड़े कर डाले। और उसके बाद में क्या हुआ, खबर वायरल हुई। अब मेरे ऊपर जो फ़ोटो दिख रहा है, अब इस फ़ोटो से समझिए, पति एकदम हीरो जैसा, प्रेमी एकदम सड़क छपरी जैसे बोलते हैं। लेकिन आज तक स्त्री के मन को कोई समझ ही ना सका, उसे चाहिए क्या। ऊपर से प्रेमी बेरोजगार, पति मर्चेंट नेवी में और एक मल्टीनेशनल कंपनी का अधिकारी। लेकिन पत्नी को वो पति पसंद नहीं था। अगर वो पसंद नहीं था, वो उसे तलाक दे देती, उससे मना कर देती कि भाई तुम मुझे पसंद नहीं हो। लेकिन क्या, उसने तो इसे साजिश ही कर डाली। दिल के बाज़ार में उस पर कटाक्ष कर दिया, उसे इस धरती से ही गायब कर दिया। कमाल है। प्रेमी के साथ मिलके उसके 15 टुकड़े कर दिए और एक सड़क छाप प्रेमी के साथ मिलके उसे एक ड्रम में कर दिया। बताइए क्या कहेंगे आप? क्या हो गया इस देश को, क्या हो गया इस समाज को? जैसी खबर वायरल हुई, मुझे पता लगा, मैं भी इस खबर पर वीडियो बनाने की सोच रहा था, तो दिमाग को एकदम झटका सा लगा कि भाई हो क्या रहा है, इस समाज में हो क्या रहा है। ये साला प्यार ही इतना अंधा हो गया, रिश्तों को शर्मसार कर दिया, रिश्तों का सरेआम कत्ल। बताइए, ऐसी खबरों को हमारे युवा या हमारे समाज की बहन बेटियां या कोई भी देश के अंदर इस खबर को देखेगा, इसका क्या असर होगा? मतलब समझिए, रिश्तों में पता नहीं साला कौन सा केमिकल मिक्स हो गया है, जिसमें रिश्तों को नहीं पहचान पा रहे। पति पत्नी का एक पवित्र बंधन होता है, उसको भी नहीं। बताइए, एक तरफ हमारा समाज और एक तरफ कानून संविधान, पहले लव मैरिज, फिर उसके बाद दूसरी लव मैरिज। क्या है, समझ में नहीं आता। आपके समझ में आ रहा है कुछ? कहते हैं कि लव मैरिज के रिश्ते इतने अच्छे होते हैं। यहाँ क्या हुआ भाई, मनपसंद स्त्री को मनपसंद पति मिला, फिर उसके बाद में क्या उसी के साथ धोखा? तो कौन जिम्मेदार होगा इसका भाई? ये लव मैरिज कैसा रहा? लव मैरिज में बोलते हैं कि भाई हम सक्षम हैं, अपने आप में हम परिपक्व हैं, हम वयस्क हैं, हम अपने पसंद से शादी कर सकते हैं। पसंद की शादी का देख लिया आपने, क्या खामियाजा भुगतना पड़ा? बताइए। अब वो लड़का किससे कहेगा? अपने बाप से कहेगा कि भाई मैंने मनपसंद शादी की थी और मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया? दुनिया में ही नहीं। या उस लड़के के घर वाले तो उसे शाबाशी दे रहे होंगे, भाई बेटा बहुत अच्छा किया तूने, बेटी तूने अपने पति को ही अलविदा कह दिया, जिंदा ही कटवा दिया, ड्रम में भर दिया। एक बेटा, अब बताइए क्या नाम दें इस रिश्ते को, क्या कहें इस लव मैरिज को, जिसमें लव और मैरिज दोनों पर ही कटाक्ष कर दिया? क्या ऐसे रिश्ते चलते हैं? बहुत से युवक युवतियाँ भाग के शादी कर लेते हैं कि भाई हम अपने पसंद का रिश्ता चुन सकते हैं। अरे भाई, आपको आज़ादी है, लेकिन थोड़ा समझ के अपने घर वालों की इच्छा से
कोई भी लड़की का रिश्ता होगा वो अच्छा रहेगा, या किसी भी लड़के का रिश्ता रहेगा वो अच्छा रहेगा। अब बताइए ये लव मैरिज का क्या हुआ भाई, क्या मैसेज जाएगा। लेकिन इतने पे भी हमारे भाई हमारी बहनें समझ नहीं पा रही हैं, लव मैरिज के चक्कर में फरार हो रही हैं, घर से भाग रही हैं। प्यार प्यार कुछ नहीं होता है, सिर्फ अय्यासी है, अय्यासी अय्यासी अय्यासी। कहाँ है प्यार, प्यार है कहाँ। ये लव मैरिज था, लव मैरिज में सरेआम कत्ल हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 10 नहीं, 15 टुकड़े कर दिए। कम से कम आप 15 बार तो सोच लो इस बात को कि लव मैरिज कहीं है ही नहीं। बताइए। तो ये नहीं कह रहा हूँ प्यार मत करो, प्यार अच्छी चीज़ है, लेकिन मर्यादा एक दायरे में रह करके प्यार करो। इसमें ये नहीं किसी भी लड़की को पाल पोस के घर वाले लगभग 20 साल तक पालते हैं, तब उसकी उम्र होती है, उसकी शादी के लिए वर ढूंढने का प्रयास करते हैं, ढूंढते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर शादियां घर वालों की पसंद से ही होती हैं, लेकिन सिटी में और आसपास के माहौल को देख करके थोड़ा सा माहौल ख़राब हो गया है, फिल्में देख करके कि भाई वहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया, घर से फरार हो जाती हैं युवतियाँ। बताइए। अरे घर वालों ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, क्या उनका हक नहीं बनता है क्या। आप 2 मिनट में उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, कहते थे कि मैं अपने पसंद शादी करूँगी। उसका क्या खामियाजा होता है बताइए। कौन जिम्मेदार होता है उसका, आप स्वयं ही जिम्मेदार होते हो ना। अब कौन क्या कहेगा बताइए। अब क्या कहेंगे उस सड़क साफ छपरी को, साले उस बेहूदी औरत को, बेहूदी कहूँगा मैं, उसने बेहूदापना किया है। बताइए। उसने अपने पति को हैं पहले मनपसंद शादी की, फिर उसके बाद में क्या किया। क्या किसी को मेरी बातों से दिल पे कुछ लग रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इस खबर को देख करके मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या गुस्सा करके होगा क्या। धीरे धीरे उन शब्दों को आपके समझ सक रहा हूँ कि उसने तो ऐसा किया, लेकिन इससे आगे कोई लड़की या लड़का ऐसा ना करे। ये लव मैरिज केवल नाम का ही लव मैरिज है, उसके बाद उसका क्या हर्जाना होगा, क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, किसी को नहीं पता। तो मेरी उन युवा और उन युवतियों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो लव मैरिज के चक्कर में घर को त्याग कर भाग जाती हैं उन साले लफंगों के लिए, या वो साले लफंगे उन लड़कियों के लिए अपने घर बार को सब त्याग देते हैं, भाग जाते हैं, कहीं जाके शादी कर लेते हैं आर्य समाज मंदिर में, जहाँ कहीं भी, यहाँ जो हमारे संविधान ने उनको अनुमति दे रखी है वहाँ कर लेते हैं, लेकिन बाद में अच्छा नहीं होता। एक बार और गौर से देखिए इन तस्वीरों को। लव मैरिज के नाम पर कलंक, स्त्री के नाम पर ये बेहूदी औरत कलंक। क्या चाहिए था इसे। हीरो जैसा पति था, दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन उसका दिल कहाँ आया। उसका दिल आया कहाँ, एक सड़क साफ छपरी पर। उस साले बेहूदे ने ये नहीं सोचा कि ये पत्नी अपने पति की ना हो सकी तो मेरी क्या होगी। उसको भी तो बेहूदे को सोचना चाहिए था। तो ये पत्नी जो मेरे से प्रेम कर रही है, मेरे से स्नेह कर रही है, मेरे से जो प्यार की जो बात कह रही है, और अपने ही पति को मरवा रही है, तो बताइए उस सड़क साफ छपरी को नहीं देखना चाहिए था। उस साले बेहूदे ने उसके साथ
होकर के और ये कदम उठाया। बताइए, हिंदुस्तान के अंदर न जाने ऐसे कितने मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे युवक, हमारे साथी और युवतियाँ हैं, सबक नहीं ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, घर को त्याग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। ऐसे कई केसेस अभी मथुरा से ही सामने आए हैं। घर वालों ने शादी के लिए लड़की को बताया कि भाई ये लड़का है, नहीं, कोई जवाब ही नहीं, फुर्र से फुर्र हो गई, भाग गई, कटवा दी माँ बाप की। तो क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस समाज का? है कोई जवाब? आप भी अगर मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, ये बताइए मुझे। मेरे युवा साथी भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लड़कियां भी अगर इस वीडियो को देख रही हैं, तो वो भी इस चैन में थोड़ा सा बाल लें कि भाई मैं भी कुछ अनुरोध कर रहा हूँ आपसे, मैं भी कुछ कह रहा हूँ इस माहौल को देख करके। खबरों का मतलब ये नहीं होता कि सटाक से कोई खबर आई, सटाक से आपको पब्लिश कर दिया। हम तो उसे पब्लिश कर देते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए उस खबर के मायने क्या हैं, वो खबर क्या दर्शाती है, वो खबर कहती क्या है। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्यार प्यार कुछ नहीं होता है, सिर्फ अय्यासी अय्यासी अय्यासी, सिर्फ अय्यासी होती है, प्यार कुछ नहीं है। एक लड़का लड़की में आई लव यू से ये शुरुआत होती है, जिसे लव का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद में खुले शब्दों में कहूँगा, अच्छा है आपको भी लग जाए, कहानी सेक्स तक पहुँचती है, और उसके बाद में धोखा होता है। और यही ऊपर जो तस्वीरें दिख रही हैं, यही दर्शाती है कि भाई कुछ नहीं है, लव, सेक्स और उसके बाद में धोखा हो गया। वही मैं आपसे प्रयास कर रहा हूँ समझाने का कि भाई समझिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, और आप भी चाहते हैं कि और भी लोग जागरूक हों इस खबर के माध्यम से, तो उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। हाजिर होंगे किसी एक नए लाइव वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।